जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। अगली कथा सुनहु चितलाई। मौर्य जी बहुत दिन के बाद, जय हो। चित लगाकर आगे की कथा सुनो, मन लगाकर, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण बात हो तो सुनाने वाला कहता है मन लगा के सुनिए, सावधान हो जाइए। तो शंकर भगवान कहते मन लगाकर ये कथा सुनिए। तो क्या है कथा? विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। विश्वामित्र महान मुनि थे, परम ज्ञानी थे, शुभ आश्रम में रहते थे। कहां? मंजू के गांव में, बक्सर में रहते थे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी थे और बक्सर में रहते थे। उन्हीं का गांव है ना। और जहां भी जह जप जग जोग मुनि करही अति मारीच सुबाहु। मारीच और सुबाहु यज्ञ में विघ्न डालते थे। कभी भी यज्ञ हो, आप ख्याल रखना, हम उनके लिए बोल रहे हैं जो धर्म कार्य में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई भी आप यज्ञ करियो, ज्ञान यज्ञ हो या हवन यज्ञ हो, आसुरी शक्तियां विघ्न डालेंगे और परमात्मा उसमें साथ में रहते हैं बचाव करने के लिए। तो आप सफल ही रहेंगे। तो धैर्य खोना नहीं। तनाव आ सकता है, किसी भी तरह का धैर्य खोना नहीं। तो आसुरी शक्तियां विघ्न डालती थी, मारीच और सुबाहु। यज्ञ में मांस गिरा दे, ऋषि मुनियों को मार दे, यज्ञ ध्वंस कर दे, पानी डाल दे, हर तरह की विघ्न बाधा। और विश्वामित्र मुनि त्रस्त हो गए थे, चाहते तो वही मार देते, लेकिन मुनि है वो कैसे मारने जाए। विश्वामित्र स्वयं राजा थे और उनके पास इतनी शक्ति कि वो तो जाके मारीच सुबाहु को ऐसी पटक के मार देते, एक बाण से ऐसे उड़ा देते। लेकिन वो ऋषि है अभी, अब राजा के वेश में नहीं। इसलिए विश्वामित्र सोचते हैं कि अब भगवान राम लक्ष्मण को लाया जाए, इन लोगों का संहार कराया जाए। आप समझ लो जरा आज की परिस्थितियों से, जैसे स्लीपर सेल्स जो आतंकवादियों के होते हैं, स्लीपर सेल, ये मारीच सुबाहु दो ही नहीं थे, दो तो उनके लीडर थे मेन, जो बड़े वाले उसामा बिन टाइप के, ये बड़े वाले दो थे। हेड तो बैठा था रावण वहां, और स्लीपर सेल बहुत सारे बिखरे हुए थे अंदर अंदर और उत्पात मचाते थे। अब इन सबको मारना बड़ा मुश्किल था, नेटवर्किंग बहुत उनकी तगड़ी थी राक्षसों की। तो विश्वामित्र मुनि ने विचार किया कि भगवान के बिना गाधि तनय मन चिंता व्यापी। राजा गाधि के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता हुई, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान के बिना ये मर नहीं सकते। और आज भगवान कौन? सामूहिक शक्ति, सत्यनिष्ठ लोगों का समूह जो अनीति का विरोध करने के लिए प्राण प्रण से आगे बढ़ जाए। देखिए अनीति कैसे ध्वस्त हो जाती है। वही भगवान की शक्ति है। संगे शक्ति कलियुग है। जब आपकी ताकत हो, आप मिलजुल के काम करते हैं, तो कोई अनीति अत्याचार आपका नाश नहीं कर सकते। तो हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, भगवान के बिना नहीं मरेंगे। तब मुनिवर मन किन्न विचारा, प्रभु अवतरो हरन मही भारा। तो मुनि ने विचार किया कि भगवान का अवतार धरती का भार हरने के लिए हो गया। अब समझ लेना कि जब भी ईश्वरीय चेतना धरती पे अवतरण लेती है, तो साधारण लोग नहीं, बड़े बड़े लोग उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। राजा सुद्धोधन के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, कपिलवस्तु, और उत्सव मनाया जाने लगा, मिठाइयां बंटने लगी, बाजे बजने लगे, बधाई होने लगी। अचानक खबर आई, राजन आचार्य आसित आए। दरवाजे पे एक ऋषि आए, आसिताचार्य, बचपन के मित्र थे राजा के। राजा भी जानते हैं कि बहुत बड़े तपस्वी, बड़े ऋषि है, किसी के बुलाने से भी नहीं आते। आज अचानक आ गए, क्या हो गया? राजा घबराए, दौड़े हुए गए, साष्टांग चरणों में गिर गए,
लेकिन व्यवहार जब ऋषि का देखा तो और घबरा गए। अचानक ऋषि ठहाके लगाकर हंसने लगे, हा 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 करने लगे और तुरंत फूट फूट के रोने लगे। तो राजा ने पूछा कि मुनिवर, आपके हंसने का कारण तो समझ में आ रहा है कि मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, शायद आप खुश हैं इसलिए आप हंस रहे हैं, लेकिन आपके रोने का कारण समझ में नहीं आ रहा। तो मुनि ने रोते हुए कहा, राजन, आप नहीं समझ पा रहे आपके घर कौन आया है। आपके घर बुद्ध आया है। दर्शन हो गए इसलिए आनंदित हूं कि बुद्ध पुरुषों के दर्शन कई जन्म के बाद भी नहीं होते। दर्शन हो गए इसलिए मैं आनंदित हूं, लेकिन मेरा ये आखिरी जन्म है, मैं मुक्त होने वाला हूं। इसलिए रोता हूं कि जब ये बट वृक्ष बनेगा, ये बीज, इसके छाया में बैठने का अवसर आएगा तो मैं नहीं रहूंगा। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु एक जन्म और सही, लेकिन इनकी छाया में बैठने का अवसर दे दीजिए। बड़े बड़े लोग लालायित रहते हैं। अब विश्वामित्र ऋषि को पता चल गया कि प्रभु अवतरू हरण में ही भारा, अयोध्या में भगवान का अवतार हो चुका है। दिव्य दृष्टि से देख लिया ऋषि विश्वामित्र ने और चले वहां से। बक्सर से सीधे अयोध्या पहुंचे, सरजू जी में स्नान किया और दशरथ जी को पता चला, दौड़कर आए, चरणों में गिरे, साष्टांग करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारिन आनी। मुनि को सम्मानित किया, अपने आसन पर लाके बिठाया। क्योंकि प्राचीन काल से परंपरा है संतों ऋषियों को जो आपके पास घर में सबसे ऊंचा आसन हो उस पर बिठाए। अब अयोध्या में राजा दशरथ के सिंहासन से ऊंचा तो कोई था नहीं, वहीं अपने आसन पर बिठाया और चरणों में बैठ गए और बैठकर रोने लगे और कहते हैं, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मेरे जैसा आज कोई दूसरा धन्य नहीं है जिसके घर ऋषि विश्वामित्र आए, जो बुलाने पे भी नहीं आते, आज ऐसे ही आ गए। संतों की महिमा लोग बखान करते हैं। रामचरितमानस के कथा के प्रारंभ में ही है, कई जगह वो प्रसंग हम लोग सुनाते हैं, लेकिन 9 दिन में क्या क्या सुनाए, इसलिए छोड़ दिया गया। महाभारत की एक घटना है कि महाभारत में यज्ञ हुआ और यज्ञ में कोई शंख या घंटी बजने वाली थी, नहीं बजा। तो पूछा भगवान कृष्ण से कि आखिर क्या हो गया, यज्ञ अधूरा रह गया। बोले, हाँ, लगता कोई साधु भूखा रह गया। इतने लाखों संतों ने भोजन किया, इतने ब्राह्मणों ने भोजन किया, फिर भी एक साधु के भूखे रहने से यज्ञ ध्वंस हो गया। बोले, ढूंढिए जाके, कोई साधु भूखा है इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हुआ। जाकर देखा, एक बाबा त्रिशूल गाड़े बैठे हैं। बोले, बाबा आप भोजन प्रसाद लीजिए, हमारा यज्ञ पूरा कराइए। बोले, बाबा लोग बिना दक्षिणा के भोजन नहीं करते। तो बोले, दक्षिणा दिया जाएगा, आप भोजन करिए। बोले, तो जो हम मांगेंगे वो दो। तो कहा, ठीक है, मांगिए। 100 यज्ञ का पुण्य दे दो तो भोजन करें। बोले, एक यज्ञ तो सफल नहीं हो रहा है, 100 का पुण्य कहां से आपको दे दे। लौट के निराश होके चले गए। द्रौपदी को यह खबर लगी, ये सब रथ पे बैठ के आए थे, चरण पादुका पहन के आए थे। द्रौपदी ने चप्पल खोले, खाली पैर महल से दौड़ के बाबा के पास गई, चरणों में गिरकर कहने लगी, बाबा प्रसाद लीजिए, यज्ञ सफल बनाइए। बोले, तेरे पतियों ने नहीं कहा कि मैं 100 यज्ञ का पुण्य लूंगा तभी भोजन करूंगा। बोले, ले लीजिए 100 यज्ञ का पुण्य। तो बोले, कहां से, एक तो पूरा नहीं हुआ। बोले, मैंने तो ये सुना है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। यदि संत से मिलने जाए और अभिमान छोड़ के जाए तो जितने कदम घर से चल के जाएंगे उतने करोड़ यज्ञ का पुण्य मिल गया। तो ले लीजिए 100 उसमें से। तो संत आज मौसम आज धन्य नहीं दूजा, ऐसा बस राजा दशरथ कहते हैं। और